डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SVM अकेडमी में। साथियों, आइए हम लोग अपने 40 का दम सीरीज में नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें 40 बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे, जो आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। बतौर आप इसको रिवीजन के रूप में देखिए। बाकी हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो पॉलिटिकल साइंस के सारे सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल थियरी चाहे पॉलिटिकल थिंकर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस, सबको हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही जो ये रिवीजन सीरीज में वो 40 प्रश्नों का चल रहा है, रोज हम लोग इसकी वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसको आप जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके। एकदम ये प्रश्न जो एकदम सामान्य प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, या चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, या चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसमें से चुनाव आयोग का किससे संबंध नहीं है? याद रखिए, चुनाव आयोग की जो सूचना का चुनाव की जो अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक, देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना लोकसभा में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति का कार्य और विधानसभाओं के लिए राज्यपाल का कार्य है। बाकी तीनों चुनाव आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक है या वैधानिक प्रक्रिया है या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद। तो राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य सही है, इसमें शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन में दल बदल निरोधक कानून पारित किया गया, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ये भी सही है। ये 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध गलत है। ठीक, नेक्स्ट है 5 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? नीति निर्देशक दो सिद्धांतों के बारे में क्या सत्य है? तो ये वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन ए, ये वाद योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है। दोनों बिल्कुल नहीं। तो ये वाद योग्य नहीं, यानी इसको न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? बेहद आसान सा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है आपका 395 है। 395 आर्टिकल है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो ये होगा आपका धारा 5 से 11 तक। धारा जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का या सांप्रदायिक समस्या के निदान का? तो याद रखिएगा, जो माउंटबेटन प्लान है वो देश के विभाजन का आधार बनी, यानी विभाजन का आधार बनी, जिससे आपका भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BN राव, अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद या जगजीवन राम? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? इसमें पूछ रहा अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? दलित पैंथर, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन? तो याद रखिएगा, जो अंतिम दल था इनके द्वारा ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन था, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः कब वापस लिया गया?
पार्टी के दिशा निर्देशों पर बिल्कुल नहीं। चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण 5 फरवरी 1921 की घटना घटी। 5 फरवरी ये जो घटना घटी आपके 22 वाले, इसमें इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो एकदम अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ हिंसक घटनाएं घट गई, इस वजह से इन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, कामिनी गांगुली या आनंद मोहन बोस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो हुए वो हुए आपके डब्ल्यू सी बनर्जी। 13 कि एक व्यक्ति अपने माता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ये किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद। मैकियावली, हॉब्स, लेनिन या माओ। तो ये मैकियावली का कोट है जो कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक हुआ। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? रजनी कोठारी, घनश्याम शाह या योगेंद्र यादव या अमिता बाविस्कर। तो 14 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, रजनी कोठारी। कथन और कारण से प्रश्न देख लीजिए जरा कि नीचे दो कथन दिए गए। कथन कि एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। ये कथन सत्य है क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ये भी सही है, तो व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 16 कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है? ब्राइस, पिजन या अलेक्सी डी टॉकविले या आइवर ब्राउन। तो ये कोट है आपका जेम्स ब्राइस का। 17 महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो ये राष्ट्रवादी या स्वतंत्रवादी या सामाजिक लोकवादी या सामाजिक उदारचित्ता। तो ये गांधी जी ने अपने आप को दार्शनिक राजकतावादी के रूप में व्याख्या की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र। तो याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? योग्यता, वंशानुगतता या राजा की अनुकंपा पर। तो कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, याद रखिएगा ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया क्योंकि उस समय में सब कुछ वंशानुगत था, लेकिन कौटिल्य ने किसका समर्थन किया? योग्यता का किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत सभी का अधिकतम विकास हो सके। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? एम के गांधी, बर्ट्रैंड रसल या जेएस मिल या कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ही होगा एम के गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 21 कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला और दिशा मिली। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 21 ये होगा किसका? मैक्सी, हंट, लेनिन या लास्की। थी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कोट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह वक्तव्य किसने दिया? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, हेराल्ड जोसेफ लास्की या मुसोलिनी। याद रखिएगा 22 बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कार्ल मार्क्स कई बार पूछा गया प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का कोट है वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व कौन सा है? वैज्ञानिक समाजवाद आपको पता ही मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, लेकिन इसमें से निर्णायक तत्व कौन सा है? 23 होगा कि उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व हो। नेक्स्ट है कि द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? तो द प्रिंस निकोलो मैकियावेली की है। आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ये तीनों ही रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण है, निकोलो मैकियावेली की हैं। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि कितनी बार पूछा गया है। तो शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये कथन टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 26 कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, किसने कहा? तो ये कोट है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। ये कोट है आपका जी.डी.एच. कोल का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनमें से किसने आत्मपरक व परात्मपरक आचरण में के मध्य अंतर किया, यानी स्व विश्व
विषयक और पर विषयक, जीएस मिल, बेंथम या जेएस मिल, इनमें से कोई नहीं, जेम्स मिल। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएस मिल जो है आत्म विषयक और पर विषयक की बात करता है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बार्कर, सेबाइन, अरस्तु या मैक्सी? तो कोट है आपका अरस्तु का। 29 है, रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया? जॉन रॉल्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड बर्क या बेंथम? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो? क्रॉमवेल, क्लेरेंडन, बर्क या सीई वॉन? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्लेरेंडन ने लेवियाथन को जलाया था। हॉब्स की रचना लेवियाथन को जलाया था क्लेरेंडन ने। 31, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की समान इच्छा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। 31, ये सबकी इच्छा नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन सी। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर देखिए और ये बताओ रिवीजन के लिए है, इसको सीरियसली लीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम देंगे उसमें ये प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इस सीरीज को आप जरूर जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ ही चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। 32 क्वेश्चन नंबर 32 कि अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करते हैं, बात सही है, क्योंकि दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है, सही, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना है, ये कई बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी रचना है, तो कार्ल पॉपर की रचना है। मुक्त समाज का शत्रु के रूप में ये लिखता है कार्ल पॉपर। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटो, हेगल और मार्क्स। यानी ये भी प्रश्न ऐसे पूछता है कि कार्ल पॉपर ने मुक्त समाज के शत्रु के रूप में किन किन को मानता है, तो प्लेटो, हेगल और मार्क्स को। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की, बेहद आसान सा प्रश्न, बेहद बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन कई बार पूछा गया, तो 5040। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? प्लेटो, बोंदा, मैकियावेली या अरस्तु? तो ये अरस्तु होगा। नेक्स्ट है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, यानी दोहरी नागरिकता की प्रणाली किन जैसे देशों में प्रचलित है, तो ये याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता जो है आपका स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है, ये याद रखिएगा। उदारवाद समर्थन करता है किसका? उदारवाद किसका समर्थन करता है? राज्य की न्यूनतम कार्य का, राज्य का अधिकतम कार्य का, राज्य की सीमित कार्य का या राज्य की किसी कार्य का नहीं? तो उदारवाद याद रखिएगा किसका समर्थन करता है, तो राज्य की सीमित कार्य का, लिमिटेड वर्क ऑफ स्टेट, ठीक, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है उदारवाद। 38 नाजीवाद का जनक कौन था या थी? तो नाजीवाद का जनक आपको पता ही है, हिटलर था और फांसीवाद का मुसोलिनी था। नेक्स्ट है 39 निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष भी और अतिरिक्त मूल्य भी, तीनों है, लेकिन यह भाव्यम इसका नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है, जिसका कहना है कि मार्क्सवाद को या अधिकतावाद को, उदारवाद को या फांसीवाद को, तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है आपका मार्क्सवाद को ही जाना जाता है। तो ये था आपके 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज 40 कदम, जो कि आपने देखा और बेहद महत्वपूर्ण एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।